हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 तैयार कर रहे थे, पिछले 3 लेक्चर्स में हम इनकी काफ़ी सारी क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उन लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप आसानी से अपने जो 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं वो देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से विशिष्ट जो बालक हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो है 2 प्रकार से आ सकता है। बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है, संक्षेप में बताएं, या फिर बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के प्रकार बताएं। तो मुख्य रूप से हम ये जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जिनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये होते कौन है, इनकी पहचान कैसे की जाती है, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 मुख्य रूप से इनको विभाजित किया गया है, श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्रतिभाशाली, सृजनशील, अधिगम, असमर्थ, मंदबुद्धि। ये जो पहले के जो 4 हैं पॉइंट्स, ये जो पहले के 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है इनको। पहले हम जानेंगे कि बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक किनको कहते हैं। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के द्वारा की जाती है। 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बालकों को सामान्य मानकर अन्य बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। 110 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल वाले बालक सृजनशील और प्रतिभावान की श्रेणी में आते हैं, तथा 90 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। बौद्धिक दृष्टि से हम बालकों को 4 निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कौन से 4 होंगे ये? कौन से 4 होंगे? ये जो पहले 4 हैं, इन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्रतिभाशाली, सृजनशील, अधिगम, असमर्थ, मंदबुद्धि। ठीक है, प्रतिभाशाली गिफ्टेड, यानी प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसे हम पिछड़ा या मंदबुद्धि बालक कहते हैं। हम इन्हें मानसिक विकलांग या मानसिक मंदन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 75 या इससे कम होती है। इस प्रकार के बालकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। मतलब एक बुक में दे रखा है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है, उस बुक में दिया हुआ है जो बुद्धि लब्धि है, जैसे 25 से कम अगर बुद्धि लब्धि है तो उसको कहेंगे हम जड़ बुद्धि, उसको हम कहेंगे जड़ बुद्धि। और मूढ़ बुद्धि किसको कहेंगे? जिसकी 26 से 50 के बीच में है। ठीक है, जड़ बुद्धि किसको कहेंगे? 25 से कम और 26 से 50 के बीच में किसी का आईक्यू लेवल है तो वो है मूढ़ बुद्धि। और 51 से लेकर 75 तक किसी का आईक्यू लेवल है तो उसको मूर्ख बुद्धि कहेंगे, यानी मोरॉन्स भी कहते हैं उसको। 51 से 75 ये सीटेट के पेपर में आ सकता है। 25 से कम है उसको जड़ बुद्धि कहेंगे, 26 से 50 के बीच में है तो मूढ़ बुद्धि, और मूर्ख बुद्धि जो 51 से 75 के बीच में। अब इसको एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जड़ बुद्धि क्या है? यह मानसिक दुर्बलता की निम्न अवस्था है, निम्नतम अवस्था है। ठीक है, जिन बालकों की बुद्धि 25 से कम होती है, अब इतना सा मैंने आपको बताया 25 से कम, तो इसकी आपकी एक लाइन बन जाती है और उसको बोल दें उन्हें जो जड़ बुद्धि कहते हैं। और फिर ट्रेडगोल्ड के अनुसार, एक विद्वान है ट्रेडगोल्ड, उनके अनुसार ऐसे बालक स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होते हैं। वे आग, पानी, बिजली आदि के खतरे को नहीं समझते। ठीक है, कई बच्चों को देखा होगा प्लग में हाथ डाल देते हैं या फिर तार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई एकदम करंट लग जाएगा।
ठीक है। आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, छत से नीचे चलते जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वे स्वयं भोजन नहीं कर सकते, वे स्वयं भोजन नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड। मार्टिसन 1973 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में योग्यता, बौद्धिक योग्यता, याद रखिए, बौद्धिक योग्यता और सामाजिक समायोजन की योग्यता सामान्य बालकों से अधिक होती है। उपरोक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों में जो इसकी परिभाषा दी गई है यही है। प्रतिभाशाली बालकों में क्या होता है, ये जो सामान्य जो बालक होते हैं उनसे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं और कम उम्र में ही जो है ज़्यादा योग्य होते हैं, सभी काम करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। जैसे आप देख लेते हैं किसी रियलिटी शो में कि 5 साल का बच्चा इतना अच्छा गाता है, 10 साल के बच्चे से भी ज़्यादा अच्छा गाता है, या फिर 5 साल की जो बच्ची है वो एक एक्ट्रेस से भी ज़्यादा अच्छा डांस करती है। ठीक है, तो वो होते हैं गिफ्टेड। ऐसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, परिभाषा को समझाते हुए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रतिभाशाली से स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं। अपनी विशिष्ट योग्यताओं के कारण ये राष्ट्र को नई दिशा देते हैं। ऐसे बालकों के लिए प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, मेधावी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बालक प्रायः समाज सुधारक, वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा डॉक्टर आदि होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना एक कठिन कार्य होता है क्योंकि इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता। अभी तक ऐसे बालकों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रतिभाशाली हैं और इनको वो सब जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं जो सामान्य बालक जो है नहीं सीख पाते जल्दी। तो हम अपने सिलेबस को आगे आगे नहीं बढ़ा सकते ना। हम अगर 5 साल का बच्चा 6 साल का जो है कोर्स करने में सक्षम है तो उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चों को देखते हुए हम सिलेबस को आगे नहीं बढ़ा सकते जल्दी जल्दी। कई आपने देखा होगा क्लास में जो पीछे रह जाते हैं कई बच्चे, और कई जल्दी से एकदम क्विकली जो है वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो अब है सेकंड, सृजनशील यानी क्रिएटिव। सृजनशील का अर्थ क्या है? पैदा करना, बनाना। यदि बालक कुछ भी नया कार्य करता है, इनोवेटिव करता है, क्रिएटिव करता है, तो वह बालक सृजनशील है। यह आवश्यक नहीं कि वह डॉक्टर है या वकील है, कवि है, लेखक है तो ही वह सृजनशील होते हैं, बल्कि अनपढ़ व्यक्ति भी अपने क्षेत्र में सृजनशील हो सकता है। यदि कोई मजदूर किसी कार्य को नए ढंग से करता है तो वह सृजनशील है। सृजनशीलता से नए विचारों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अधिगम। अब थर्ड है अधिगम असमर्थ, लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड क्या है? इस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल जो है 75 से 90 तक होता है। देखने में यह सामान्य बालकों की तरह लगते हैं, लेकिन इनको हम विशिष्ट बालक नहीं मानते। इस प्रकार के बालक किसी भी कार्य को समझने में काफ़ी समय लगाते हैं और कोई भी कार्य धीमी गति से करते हैं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के कार्य करने की गति पर नज़र रखें ताकि आराम से उनकी शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जा सके। मंद बुद्धि। अब है मंद बुद्धि जो कि आखिरी है। ठीक है, अभी ये मैं बताऊंगी ये 5th, 6th और 7th क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो मंद बुद्धि ये लास्ट है जो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां हैं: प्रतिभाशाली, सृजनशील, अधिगम असमर्थ, मंद बुद्धि। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर इसके अंदर आप लिख सकते हैं, बना बना कर भी लिख सकते हैं। अगर एक बार आपने रीड किया है या वीडियो देखी है तो आप बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिए। और
कुछ भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं उनमें डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आपको पढ़ने हैं वो क्वेश्चंस। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि यानी मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड कौन से होते हैं बालक? वो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है उसे कम मोरॉन्स किसको कहते हैं? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 51 से 75 के बीच में होती है या 75 तक होती है, वे मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। उन्हें बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, घास काटना, जानवरों की देखभाल करना आदि साधारण कार्यों के लिए उचित प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सकता है। अपनी कुछ योग्यताओं के कारण वे मूढ़ बुद्धि बालकों से अच्छे होते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, इनका थोड़ा IQ लेवल ज़्यादा है तो इससे अच्छे होंगे। तो एक और लाइन आपको इजीली मिल गई कि मूर्ख बुद्धि जो है वो मूढ़ बुद्धि से ज़्यादा अच्छे होते हैं। किंतु समाज के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में जीवन यापन करने की कोई योजना नहीं बना सकते। कोई भी योजना, वो तो वैसे भी कोई बच्चा नहीं बना सकता खुद योजना। ऐसे बालक असामाजिक कार्य भी करते हैं, उनमें शारीरिक दोष कम होते हैं, वे सामान्य बालकों से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं मोरॉन्स। ठीक है, मूर्ख बुद्धि ज़्यादातर देखने को मिलते हैं 51 से 75 के बीच में तक, 75 तक इनका IQ लेवल होता है। तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में एक टेबल बना सकते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, एग्जामिनर को लगे कि पढ़ा है। IQ लेवल लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे वर्ग, तो फिर आप लिख देंगे 25 से कम और फिर 26 से 50 तक और 51 से 75 तक। ठीक है, फिर इनके कौन कौन आते हैं इस वर्ग में? जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि। ये हो गया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि पढ़ा है बच्चे ने। ठीक है, तो और वो ज़्यादा चेक नहीं करते हैं ज़्यादा। अगर मैं आपको बीच की बात बताऊँ, अगर आपने शुरू में अच्छा लिखा है और लास्ट में अच्छा लिखा है तो वो इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता। बहुत लोग B.Ed करते हैं और इतने 16 नंबर के क्वेश्चन में इतनी कहानियाँ लिख के आते हैं, कौन पढ़ेगा इतना? तो अगर आप पॉइंट्स अच्छे से बनाते हैं और उनको अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा लंबा लंबा लिखते हैं, खुला खुला लिखते हैं या फिर पेज ज़्यादा भरते हैं तो आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को सजेशन ज़रूर दें कि मेरे को और कैसे अच्छा करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।